Hello students, welcome to our online YouTube channel श्योर सक्सेस सेंटर ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू एवं उसके विपरीत जोड़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने के पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड देयर अपोजिट पेयर्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें लेटर्स ऑफ पेयर्स मतलब पोजीशन ऑफ लेटर्स की और उसके अपोजिट पेयर्स की, तो ये काम कहाँ आता है? ये कई सारे चैप्टर्स में काम आता है, जैसे अल्फाबेट के कोडिंग डिकोडिंग हो गए, उसके बाद एनालॉगी हो गया या इनपुट आउटपुट हो गया। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर अल्फाबेट के पोजीशंस एवं उनके अपोजिट पेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक के प्लेस वैल्यूज दिए गए हैं और उनके विपरीत जोड़ों के बारे में जान रहे हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। इसी प्रकार सभी का अपोजिट पेयर्स भी दिया हुआ है। तो आपको ये चीज चेक करने की जरूरत है कि आप आखिरकार किस तरीके से इन चीजों को याद करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर हम लोग बात करें किसी भी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखने की जरूरत है मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी अगर मैं ए से लेकर जेड तक को 5-5 के मल्टीपल्स में अगर बांट दूं, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से अगर मैं 5-5 में बांट दूं तो ये क्या आ रहा है? सबसे पहला पांचवा कौन है? ई, फिर जे, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इस तरीके से जब हम लोग 5-5 में बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है? इजोटी, जिसमें ई का प्लेस वैल्यू क्या है? 5, जे का प्लेस वैल्यू है 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का 20 और वाई का 25, है ना। तो इस तरीके से आपको इजोटी को खास तौर पर याद करने की जरूरत है। तो एक बार आपको इजोटी याद करना है, उसके बाद फिर आपको जो दूसरी चीज पर आपको खास ध्यान देना है वो क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जिस तरीके से हमने इजोटी में मल्टीपल्स ऑफ 5 में बांटा था, उसी प्रकार मल्टीपल्स ऑफ 3 में जब हम अल्फाबेट्स को बांटते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जब इस तरीके से बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्पाइलोरक्स। क्या मिलता है? स्पाइलोरक्स, जहां पर सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स हमें मिलता है, जिसमें सी का प्लेस वैल्यू क्या है? 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। तो इस तरीके से हम लोग ए से लेकर जेड तक के प्लेस वैल्यूज में इजोटी और स्पाइलोरक्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब जो आपका मेन मुद्दा आता है, जहां से आपको याद करना सीखना है, वो क्या है? डायरेक्ट कोड्स। तो डायरेक्ट कोड्स कहने का मतलब डायरेक्ट हम अल्फाबेट्स को कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है A1, B2, C3, D4, E5। तो मैं ये मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम कि ये आप सभी को याद होगा, ये फर्स्ट 5 है। ठीक है, ये प्रथम 5 अक्षर हैं। तो ये प्रथम 5 अक्षर मेरे हिसाब से आप सभी को याद होना चाहिए। तो मैं इसे छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, f का प्लेस वैल्यू कितना है? 6। तो f6 को आप कैसे याद रखोगे? f6 को याद करने के लिए आपको बहुत ही छोटी सी चीज को ध्यान में रखना है। जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन कीज होते हैं, तो उसी में से एक फंक्शन की, टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं, तो आपको एक फंक्शन की याद रखना है, फंक्शन की F6। तो इससे हमें याद रहेगा f का वैल्यू कितना होता है? 6। f से फंक्शन की F6, तो इससे याद रखेंगे हम क्या? f का वैल्यू 6। फिर आता है G7। G7 कैसे याद रखोगे? ग्रुप ऑफ नेशंस, है ना। जैसे G7 होता है, G10 होता है, G15 होता है, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ नेशन को याद रखना है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो ग्रुप ऑफ 7 नेशंस याद रखेंगे तो हमें क्या याद रहेगा? G का प्लेस वैल्यू 7 होगा। फिर H8 को याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। क्या है? अगर आप H को देखोगे तो H तो पहले से 8 के जैसा लगता है, और H को अगर मैं ऊपर और नीचे से ढक दूं, यानी H को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, तो मैं बोल सकता हूँ ना, ब्लॉक दी H। तो H को ब्लॉक करने के बाद कैसा लगता है देखने में? लुक लाइक 8। तो इससे हम याद कर सकते हैं H का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8। फिर हम बात करते हैं I9 की। I9 कैसे याद रखोगे? I को अगर मैं कैपिटल कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखूं, कैपिटल कर्सिव,
अगर मैं आई को कैपिटल कर्सिव में लिखूं तो ये कैसा लगता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये कैसा लग रहा है देखने में, ये बिल्कुल देखने में 9 के जैसा लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9। उसके बाद हम बात करते हैं J10 की। स्मॉल कर्सिव हैंडराइटिंग में J का प्लेस वैल्यू होता है 10। अब J को स्मॉल कर्सिव हैंडराइटिंग में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। अगर मैं इस बिंदु को नीचे ले आऊं तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। अब ये कैसा लग रहा है दिखने में, 10 के जैसा। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि आई को कैपिटल कर्सिव में लिखेंगे तो 9 हो गया, और J को स्मॉल कर्सिव में लिखेंगे तो 10 हो गया। अब K का प्लेस वैल्यू है 11। इसको कैसे याद रखना है, आईपीएल की एक टीम है K फॉर किंग्स। क्या है, K फॉर किंग्स। अब किंग्स 11 पंजाब होती है, क्या होती है, किंग्स 11 पंजाब। तो चूंकि किंग्स 11 पंजाब है, के फॉर किंग्स किंग्स 11 पंजाब है, तो इससे हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं के का वैल्यू क्या होगा, 11 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एल का प्लेस वैल्यू 12। एल का प्लेस वैल्यू 12। अब अगर एल का प्लेस वैल्यू 12 है तो इसको याद करने के लिए हम लोग सिंपली स्पाइरल्स यूज करेंगे, CFI स्पाइरल्स LORUX। अब जब मैं स्पाइरल्स की बात कर रहा हूं तो स्पाइरल्स में क्या है, C3F6I9L12। तो फोर्थ लेटर ऑफ स्पाइरल्स L12, फोर्थ लेटर ऑफ स्पाइरल्स इज L12। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि L का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। तो साथ में बोलेंगे CFIL36912, यानी L का वैल्यू क्या हो गया, 12। L का वैल्यू क्या हो गया, 12। ओके। अब जैसे ही हम m की बात करते हैं तो m का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, m को अगर आप ध्यान से देखोगे तो m और w दोनों एक दूसरे के भाई बहन जैसे लगते हैं देखने में, है ना। तो m में अगर मैं यहाँ पर 3 डैश लगा दूं तो मैं कह सकता हूं ना 1 and 3 डैश। 1 and 3 डैश मतलब 33 डैश, यहाँ पर देख सकते हैं ना 1 2 3 डैश। तो इसी प्रकार मैं डैश w में भी लगा सकता हूं। तो इसे मैं क्या कहूंगा, 2 and 3 डैश 23, 2 and 3 डैश 23। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैंने यहाँ पर 1 3 क्यों लिखा है, यहाँ पर 2 3 क्यों लिखा। पहले कौन आता है, m आता है, फिर बाद में कौन आता है, w। तो जो पहले आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 and 3 डैश 13, और जो बाद में आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 and 3 डैश 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। n का प्लेस वैल्यू क्या है, 14 है। अब n का प्लेस वैल्यू आपको 14 याद करना है। कैसे याद करोगे, जैसे x m का याद किया था ना, वैसे ही n का याद करेंगे। अब n को अगर आप देखोगे, n और x इन दोनों को देखो, n में 1 2 3 4 डैश लगा सकते हैं, उसी प्रकार x में भी तो 4 डैश लगा सकते हैं। तो n का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 and 4 डैश। क्यों, क्योंकि n पहले आता है। तो 1 and 4 डैश बराबर कितना हो गया, 14। उसी प्रकार x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 and 4 डैश, 2 and 4 डैश। तो 2 and 4 डैश कितना हो गया, 24। तो आपको डैश वाले से दो चीजें याद रखनी है, एक m और w का 1 and 3 डैश एंड 2 and 3 डैश, और n और x का 1 and 4 डैश एंड 2 and 4 डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। O15 आप कैसे याद रखोगे, O15 को याद करने का बहुत ही सरल उपाय है। इजोटी याद करवाया था ना, इजोटी का सेंटर वर्ड क्या है, O। तो सेंटर वर्ड ऑफ इजोटी से याद रखेंगे O15। सेंटर वर्ड ऑफ इजोटी, इजोटी का जो बीच वाला अक्षर है उससे याद रखेंगे क्या, O15। फिर बात करेंगे P16 की। तो P16 हमें कैसे याद रखना है, P फॉर परफेक्ट होता है, P फॉर परफेक्ट। और मैथ्स में एक नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो हम कह सकते हैं ना परफेक्ट में भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16। तो हमसे कह सकते हैं P16। नेक्स्ट आता है आपका Q17। तो Q17 कैसे देखोगे, Q को अगर आप देखोगे तो Q का जो पूंछ है, द टेल, जो Q का पूंछ है वो कैसा लग रहा है देखने में, 7 के जैसा लग रहा है। द टेल लुक्स लाइक 7, द टेल लुक्स लाइक 7। सो हम कह सकते हैं Q का प्लेस वैल्यू होगा 17। तो हम कह सकते हैं Q का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 17। उसके बाद हम बात करेंगे R18 की। R18 के लिए यामाहा की एक मोटरसाइकिल है, यामाहा R18, यामाहा R15। तो ये मॉडल काफी दिन से चल रहा है, तो हम लोग इस मॉडल को छोड़ करके नया मॉडल लॉन्च करेंगे, कौन सा, यामाहा R18। तो
इससे याद रहेगा हमें आर का प्लेस वैल्यू R18 है ना, आर का प्लेस वैल्यू याद रखेंगे R18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका एस का प्लेस वैल्यू 19। अब एस का प्लेस वैल्यू 19 कैसे रखेंगे? एस से सचिन को जानते हो। सचिन क्या करता था? बचपन में गेम्स भी खेलता था और पढ़ाई भी करता था, है ना। बचपन में गेम्स भी खेलता था और पढ़ाई भी करता था। लेकिन सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो खेलने में वो अच्छा था, यानी हम कह सकते हैं खेलने में 20 था और पढ़ने में खराब था, यानी पढ़ने में 19 था। 19-20 का फर्क समझते हो ना, कि 20 का मतलब अच्छा और 19 का मतलब खराब। तो हम कह सकते हैं एस फॉर सचिन, एस फॉर स्टडीज में क्या था? 19 था। तो गेम से हमें मतलब नहीं है, तो इससे हम याद रखेंगे एस फॉर सचिन, एस फॉर स्टडीज में 19 था, इसलिए एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं T20। T20 के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 2020 क्रिकेट, ये तो सभी को याद हो जाएगा। फिर बात करेंगे U21। U21 में क्या है? U21 को याद करने के लिए यू में देखो 2 ठो वन है, एक वन यहाँ है, दूसरा वन यहाँ है, तो हम कह सकते हैं 2 1s 21, तो हम कहेंगे U21। अब V का 22 कैसे रखोगे? V से ही हमें पता चल जाता है, V से विक्ट्री, V से विक्ट्री। अब हमें दो जगह विक्ट्री चाहिए, कहाँ कहाँ? एक रिटन एग्जामिनेशन में और एक इंटरव्यू में। अब एक और एक 11 होता है ना, और इंटरव्यू में भी एक और एक 11 हो गया, तो 2 टाइम्स विक्ट्री हम बोलेंगे 11 और 11 22। तो इससे याद रहेगा क्या? V फॉर विक्ट्री, 2 टाइम्स विक्ट्री इज 22, है ना, 2 टाइम्स विक्ट्री इज 22। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। W23 के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, 2 and 3 डैश। X24 के बारे में पहले ही बता दिया, 2 and 4 डैश। बच गया लास्ट में क्या? Y and Z। ये आखिरी के 2 है, 2 लास्ट 2 बोल सकते हो, आखिरी के 2 हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मेरे लिए आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके अपोजिट पेयर्स को लेकर के। अपोजिट पेयर्स क्या है? अपोजिट पेयर्स में आप देख सकते हो अल्फाबेट के पोजीशंस दिए गए हैं और उनके प्लेस वैल्यूज। तो फॉरवर्ड पोजीशन कहने का मतलब इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो इधर दिया हुआ है, और बैकवर्ड पोजीशन मतलब इसका अपोजिट पेयर जो दिया हुआ है। फॉरवर्ड पोजीशन मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया और बैकवर्ड पोजीशन हो गया इसका अपोजिट पेयर। तो इसको आखिरकार हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का बहुत ही सरल उपाय है, किस तरीके से याद करेंगे उसको देखते हैं आगे। फिलहाल इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसको याद करने का तरीका क्या है? ए का अपोजिट क्या हो सकता है? ठीक है, ए का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, अगर मैं ए के अपोजिट की बात करूं तो ए का अपोजिट क्या हो सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट होगा जेड। इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, दैट ए टू जेड। ये बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं, ए टू जेड। फिर बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। अब बी का अपोजिट वाई कैसे याद रखना है? बी का अपोजिट वाई याद रखने के लिए लड़के को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय, तो उससे याद रहेगा क्या? BOY बॉय। फिर सी का अपोजिट होता है एक्स। अब इसको कैसे याद रखोगे? COX कॉक्स, या CV ऑक्स, या COX कॉक्स। तो कॉक्स से याद रहेगा COX कॉक्स। फिर डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। कैसे याद रखोगे? डर के आगे जीत है, और जीत के लिए क्या पीते हैं? माउंटेन ड्यू। डर के आगे क्या है? जीत है, जीत के लिए क्या पीते हैं? माउंटेन ड्यू। तो इससे याद रहेगा डी का अपोजिट डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट ई का अपोजिट होता है क्या? भी। अब इसको कैसे याद रखना है? अगर मैं बात करूं ई का अपोजिट भी, तो प्यार को अंग्रेजी में कहते हैं लव। अब लव में आप देख सकते हो वी के साथ में कौन है? ई है, तो इससे याद रहेगा क्या? एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है, नेक्स्ट एफ का अपोजिट यू। अब एफ का अपोजिट यू कैसे याद रखोगे? FLU फ्लू। एफ का अपोजिट यू, FLU फ्लू। नेक्स्ट जी का अपोजिट होता है टी, तो इसको कैसे रखना है? शेर शाह सूरी ने हमारे देश में एक सड़क बनवाई थी, कौन सी? GT रोड। कौन सी बनवाई थी? GT रोड। तो इससे याद रहेगा क्या? GT रोड। नेक्स्ट एच का अपोजिट क्या होगा? एस। कैसे याद रखोगे? H फॉर हाई, S फॉर स्कूल। हाई स्कूल याद रखो या HIS हिज याद रखो। फिर आई का अपोजिट क्या होता है? आर। आई का अपोजिट आर, भारतीय रेल। ठीक है, अभी हमारे देश में बहुत हद तक काम आ रही है ना। आई से इंडियन, भारतीय रेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई से इंडियन और आर से
रेलवे, है ना, इंडियन रेलवेज। तो आई से इंडियन, आर से रेलवेज, तो आई का अपोजिट आर। फिर जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू। तो इसको कैसे रखोगे, जे फॉर जैक और क्यू फॉर क्वीन, गुलाम और बेगम, है ना, गुलाम और बेगम। अब नेक्स्ट आता है के का अपोजिट होता है पी। अब के का अपोजिट पी कैसे याद रखोगे, पीके है क्या, है ना, पीके, पीके मूवी देखा था ना। उसके बाद कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कोलकाता पुलिस, है ना, इस तरीके से। फिर एल आता है। अब एल का अपोजिट क्या है, ओ है। कैसे याद रखोगे, लव में बताया था ना वी का अपोजिट ई होगा, तो एक और है क्या, एल का अपोजिट ओ। तो लव से हमने दो चीजें सीखी, क्या, वी का अपोजिट ई और एल का अपोजिट ओ। फिर लास्ट में बचता है एम का अपोजिट एन। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या रखना है, एम एन मैन। क्या ध्यान रखेंगे, एम एन मैन। तो आशा करते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से